पीठाधीश्वर श्री मां साध्वी विभानंद गिरी जी जिस मंच पर है तो निश्चित ही वह प्रज्ञा मंच है, सारस्वत मंच है और मैं इस पूरे सारस्वत मंच को सादर नमन करती हूँ। साथ ही नमन करती हूँ सुधी और प्रबुद्ध श्रोताओं से भरे इस सदन को। और एक मेरा बहुत ही आत्मीय अभिवादन है क्योंकि मेरी समझ में आज पटेल परिवार के बहुत से आत्मीय जन यहाँ उपस्थित हैं। अलका दीदी जो कि आज के इस आयोजन का मुख्य आकर्षण केंद्र है और जिनकी 2 कृतियों का यहाँ विमोचन हो गया है, उनके मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों से ही जो भी आत्मीय जन आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आत्मीय अभिवादन कर रही हूँ। और जो मैं बोल रही हूँ उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ये पूरी कृति है दिव्य पुंजित निधि, ये उनके अपने आत्मीय जनों को ही समर्पित है। तो अलका जी के नवीन प्रकाशित काव्य संग्रह दिव्य पुंजित निधि पर आज मैं बात करने के लिए आपके समक्ष खड़ी हुई हूँ। पुंजित निधि, पुंजित निधि का अर्थ सबके लिए अपने अपने तरीके से हो सकता है, पर अलका जी की संवेदनशील दृष्टि में वह पुंजित निधि क्या है? उनकी दृष्टि में यह पुंजित निधि जो है वह उनके आत्मीय जन है, उनका परिवार है, उनके सामाजिक और निजी सरोकार है, करुणा है, दया है, वात्सल्य है और पूरी की पूरी काव्य संग्रह में तरलता की एक समरस धार है। बताइए इससे अधिक दिव्य और क्या हो सकता है? और यही है दिव्य पुंजित निधि का मूल स्वरूप, उसकी मूल आत्मा। इनका जो ये पूरा का पूरा काव्य संग्रह है, यह अपनी मिट्टी में गहरे तक धसी जड़ों से क्रमशः रस खींचते लहलहाती 87 शाखाओं के उस विशाल वृक्ष का है। मतलब इस संग्रह में 87 कविताएं हैं, 87 शाखाओं के उस विशाल वृक्ष का है जो लदा है कृतज्ञता, विनम्रता, सहृदयता के सुगंधित पुष्पों से। एक वक्त अभी हमारे बीच में जो आया था कोरोना, इस कोरोना काल और इसमें जो लॉकडाउन हुआ था, इसके एकाकी क्षणों ने हमें पीछे मुड़ने की तरफ विवश किया और उन पीछे छूटे क्षणों में हमने उन संबंधों को याद किया जहां हमारी जड़ें रहती हैं, जो हमारा अपना परिवार है, जो हमारे निजी संबंध है। और इसी कोरोना काल में अभिव्यक्ति के एक नए द्वार खुले, जिसे हम वर्चुअल दुनिया कहते हैं, डिजिटल अभिव्यक्ति। और इसके लिए मैं कहीं ना कहीं से बहुत आभारी हूँ प्रसंग के विनोद नयन जी के लिए भी कि पहले द्वार इनने खोले थे और विविध विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन हुआ था। हिंदी लेखिका संघ भी उसमें शामिल है और भी बहुत सी संस्थाएं शामिल हैं जिन्होंने विभिन्न विषयों पर गोष्ठियों का आयोजन किया था। ये परिचर्चाएं भी थी, काव्य गोष्ठियां भी थी। और हमारी अलका जी जो मूलतः है कथाकार हैं, गद्य लेखिका हैं, इन विभिन्न विषयों पर आयोजित गोष्ठियों ने इनकी काव्य चेतना को उकसाया और इनकी काव्य चेतना को जो उकसाया गया उसका ही बहुत हद तक एक सुफल परिणाम है दिव्य पुंजित निधि। जो काव्यधारा इनकी मिश्रित हुई वह फिर अविराम चलती गई और इन्होंने बहुत से विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। संग्रह में अलका जी की कृतज्ञता का आकाश बहुत व्यापक है, जिसमें ईश्वर, देश, भाषा, धर्म, संपूर्ण परिवार, नाते, रिश्ते,
प्रकृति, पर्यावरण, धर्म ग्रंथों की महत्ता, किसान, मजदूर, दीन दुखी और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं उनके बलिदान सभी कुछ समाये हुए हैं। कविताओं में स्नेह और विश्वास की समरस धार कवित्री की इस गहरी उद्घोषणा से है कि रिश्ते चयनित नहीं प्रभुकार होते हैं। कोरोना काल ने परिवार कुटुंब की एकजुटता और उससे मिलने वाली अंतरशक्ति की पहचान बखूबी कराई। आज के जो लोकप्रिय कवि हैं कुमार विश्वास जी, उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि अनुभवों की पाठशाला में बड़े होकर, अनुभवों की पाठशाला में बड़े होकर हम दर्द समझे हैं पिता का पिता होकर, हम दर्द समझे हैं पिता का पिता होकर। कुछ इस तरह की ही अभिव्यक्ति अलका जी की इस काव्य संग्रह में भी है, जहां गर्व से सिर उठाकर वे परिवार और रिश्तों की बात कहती हैं। और यह भी हम सब जानते हैं कि जो जीवन का सुख है वो बड़े सुखों के पीछे भागने में नहीं है। जीवन की पूर्णता हमेशा हमें छोटे छोटे सुखों में प्राप्त होती है। एक उदाहरण मैं रखना चाह रही हूँ जो कि शायद सर्वविदित उदाहरण है कि कुम्हार जब चाक पर घड़ा रखता है तो कच्ची गीली मिट्टी का वह घड़ा आकार ग्रहण करता है, पर वह जब आकार ग्रहण करता रहता है तो उस समय उसके भीतर एक हाथ कुम्हार का होता है। वह पूर्णता तभी प्राप्त करता है जब वह कुम्हार का एक हाथ उसके भीतर प्राप्त होता है। और ऐसे ही अदृश्य हाथों की बात इस पूरे के पूरे संग्रह में अलका जी ने की है। वे अदृश्य हाथ हमारे अपने लोगों के होते हैं, चाहे माता के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में, गुरु के रूप में हो, शिक्षक के रूप में हो, सास ससुर, पुत्र पुत्रवधू, पौत्र, किसी भी रूप में हो, पर वे हाथ अदृश्य हाथ होते हैं जो निरंतर हमारे आकार को संपूर्णता प्रदान करते हैं। देखने में ये बात बहुत छोटी लगती है, पर वस्तुतः यह बात बहुत बड़ी है। उनकी कविताओं की एक विशेषता जीवन के प्रति उनका सकारात्मक और जीवटता से भरा दृष्टिकोण है। जीवन साथी के चिर विचोह के दुर्दिन कठिन क्षणों में भी कहती हैं वे कि कहीं से कह रहे हो तुम, कहीं से कह रहे हो तुम, ए रोने वाले अपने दुख में मुस्कुराना सीख ले। ए रोने वाले अपने दुख में मुस्कुराना सीख ले, दर्द में कराहतों के आंसू पोंछना अब सीख ले। जिंदगी तेरी है, ढूंढ ले अपनी असली बंदगी को। जिंदगी तेरी है, ढूंढ ले अपनी असली बंदगी को। किसी के काम आना अब तो हंसकर सीख ले, किसी के काम आना अब तो हंसकर सीख ले। ऐसा नहीं है कि इस काव्य संग्रह में केवल अंदर जगत शामिल है, उनके नाते रिश्ते शामिल हैं। उन्होंने इसमें पर्यावरण, जो लड़कियों के द्वारा आजकल ओढ़ी हुई आधुनिकता है, खासकर उन्होंने नारी सशक्तिकरण के साथ साथ इस दृष्टि को भी, चेतावनी दृष्टि को भी उन्होंने उकेरा है। साथ ही उन्होंने हमारे संपूर्ण परिवेश के प्रति अपनी एक सजग और चौकन्नी दृष्टि रखी है और बहुत व्यापक तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है। अलका जी की सजग पैनी दृष्टि में नदियों की दुर्दशा, पर्यावरण के प्रति सजगता, बेटियों द्वारा ओढ़ी गई कृत्रिम आधुनिकता के प्रति चेताती दृष्टि है। 30 त्योहार, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का आत्म बलिदान कुछ भी उनकी दृष्टि से अछूता नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि वे विज्ञान की छात्रा हैं। उनका जो जीवन है वो विज्ञान की छात्रा के रूप में बीता है,
पर इतनी उत्कृष्ट शैली है, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता जी ने भी कहा कि क्लिष्ट हिंदी है। मैं बहुत क्लिष्ट तो नहीं कहूंगी, बहुत परिष्कृत हिंदी है, और उस बहुत परिष्कृत हिंदी में उन्होंने इस काव्य संग्रह की रचना की है, और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही एक ढेर सारी बधाई इस बात के लिए भी है कि परिवार की ओर उन्मुख दृष्टि अब बहुत कम रचनाओं में होती है। उन्होंने परिवार की ओर उन्मुख दृष्टि को गर्व से रखा, बहुत गर्व से रखा, और इसके लिए वे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और अलका जी के सृजन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं पूरे मंच और आप सबको नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नया वर्ष आपके संकल्पों को नई उड़ान दे। साथ ही एक धन्यवाद प्रसंग के श्री विनोद जी के लिए, जो आज के संचालक भी हैं, मुकुल जी के लिए, और रानू रूही जी के लिए भी। रानू रूही जी इन दोनों ही कृतियों के पीछे जिनकी मेहनत है, मैं बहुत 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 मंगल कामनाएं उनको देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।